जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल पंकज फौजी ग्रुप। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में। देखिए, कल हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने बताया था कि आपके जो नोटिफिकेशन है कब इशू होने वाला है, क्योंकि अखबार वाले और न्यूज़पेपर वाले आपको इतना फुद्दू बना रहे हैं, कितनी कहाँ से न्यूज़ लेकर आते हैं पता नहीं। उस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके कमेंट्स बॉक्स में आपने बहुत ज़्यादा क्वेरी की है। अब वो क्वेरी किस तरह की है कि सर इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग होगी। एक न्यू अफवाह चल रही है यहाँ पे कि भाई अगर हाई स्कूल से आप वो फॉर्म अप्लाई करते हैं तो क्या 50% मार्क्स आपके होने अनिवार्य हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स की क्या सिचुएशन रहने वाली है, एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, या और तरह के आपके बहुत ज़्यादा परेशानी थी, मेडिसिन से रिलेटेड परेशानी थी और भी रिलेटेड आपके इशूज़ थे। तो मुझे लगा कि आपको एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर देनी चाहिए। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बताने वाले हैं कि आपको कि इस जो एग्जाम होने वाला है आपका एसएससी जीडी का, क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। देखिए, अभी कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी हवा उड़ रही है कि भाई नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग अभी तक की जो लेवल स्टेज है वो क्लियर कर देता है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जी हाँ, दोबारा सुन लीजिएगा, आपकी एसएससी जीडी की जो न्यू भर्ती आने वाली है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपका नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इससे आप निश्चिंत हो जाइए, आपकी एसएससी जीडी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और जैसे भी नोटिफिकेशन में निकल जाएगा, क्योंकि इस महीने के लास्ट तक आपके नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है, तो उसमें भी एक बार फिर एसएससी के जीडी के थ्रू आपको क्लियर पता चल जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या था बच्चों का, देखिए दूसरा पॉइंट जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि सर इस बार क्या 50% मार्क्स जिसके हाई स्कूल में होंगे क्या वही एग्जाम दे सकता है, वही फॉर्म भर सकता है। ऐसा कहीं नहीं है। अभी मैं रिसेंटली आपको एग्जाम्पल दूं, यूपीएसआई में पहले ऐसा ही था कि आपको 50-60% मतलब उन्होंने एक क्राइटेरिया फिक्स की हुई थी कि उतनी अगर आपके ग्रेजुएशन में, क्योंकि यूपीएसआई की जो भर्ती निकलती है वो ग्रेजुएशन से निकलती है, कि आपके ग्रेजुएशन में 50% से मार्क्स अबव होने चाहिए। इस तरह से उनका एक नोटिफिकेशन था। तो बच्चे कोर्ट केस किया और वो सब कुछ क्लियर करने के बाद ये आया था कि बस आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, उतने पे आपका सिलेक्शन, अगर आप सब कुछ पास कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, आर्मी में ये चलता है कि आपके टोटल जो नंबर है आपको 45% और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 33% लाने अनिवार्य है। लेकिन एसएससी जीडी की बात करें तो ये ओनली अफवाह है कि आपको 50% नंबर लाने जरूरी है। ये पूरी अफवाह है। मेरे से बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं सीधे आपको रिप्लाई बता देता हूँ कि ऐसा कहीं नहीं है कि आपको 10th में आपके मार्क्स 50% होने जरूरी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप क्वालिफाई हैं, बस आपको क्वालिफाई होना चाहिए, आपको पास होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एसएससी जीडी के लिए, क्योंकि 10th से होती है ये। तो 10th में आप क्वालिफाई हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इसके। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बच्चों का, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है एज रिलैक्सेशन का। एज रिलैक्सेशन, देखिए कोरोना की काल की वजह से काफ़ी लंबी ये भर्ती खिंच गई है। पहली जो भर्ती थी 2018 वाली, 2018 की भर्ती थी, अभी उनके ज्वाइनिंग स्टार्ट हुए हैं, मतलब 3-3.5 साल उनके लमसम हो गए हैं, 4 साल होने वाले हैं। तो एक भर्ती को कंप्लीट होने में कम से कम 4 साल लग रहे हैं। तो क्या, और कोरोना की वजह से तो ये वैकेंसी नहीं आई, कब आने वाली थी, मार्च में आने वाली थी, फिर मई में, फिर जून में, लंबी खिंचती चली जा रही है। तो आई थिंक सो ट्विटर पे भी हमने कई बार देखा है कि आपको जो एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है वो 2 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। मतलब जो एज की क्राइटेरिया होती है 18 से 23 साल, उसके बाद ओबीसी वालों को 3 साल की रिलैक्सेशन मिलता है और एससी एसटी वालों को 5 साल की रिलैक्सेशन मिलता है। तो उस तरह से आपको आई थिंक सो कि इस बार 2 साल की छूट मिल जाए एज में। 2 साल तो नॉर्मली होता है, उसमें 2 साल की और बढ़ोतरी की जा सकती है। तो एज से आप बिल्कुल नो टेंशन रहिए। और अगर बात कर लें कि भाई आपकी एज कब से काउंट होगी, तो वो हम वेट करेंगे नोटिफिकेशन का। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर किसी ने बताया है कि एज जो है वो मार्च से काउंट की जाएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन उस टाइम निकला था। नहीं निकला था, नोटिफिकेशन नहीं निकला था। आई थिंक सो कि आपका उस टाइम से एज काउंट कर ले तो जो बच्चे ओवर एज हो रहे हैं उतना उनको रिलैक्सेशन थोड़ा मिल जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस टाइम से एज कैलकुलेट होगी, क्योंकि ये जो कैलकुलेट होती है वो डेट ऑफ नोटिफिकेशन से कभी कभी कर लेते हैं, या वो एक स्पेसिफिक डेट बता देते हैं कि भाई हम जो डेट लेने वाले हैं वो इस डेट से, मतलब 18 साल होनी कंप्लीट होनी चाहिए और इस डेट से आपकी जो एज है 23 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो वो एक बोर्ड का डिसीजन होगा कि वो डेट से कब से कैलकुलेट करते हैं। मतलब मार्च से लेना चाहते हैं तो मार्च से ले सकते हैं, और आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो वो डिपेंड करेगा आपका बोर्ड का जो नोटिफिकेशन, फाइनल नोटिफिकेशन निकलेगा एसएससी का। उसके बाद आपका जो अगला बड़ा क्वेश्चन था कि आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। देखिए डॉक्यूमेंट्स की सबसे ज़्यादा परेशानी आती है, और एसएससी क्या करती है
आपका लास्ट स्टेज पे जाके, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जाके आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल करती है। अगर बात करें हम इंडिविजुअल वैकेंसी की, जैसे एससी मिनिस्टर की वैकेंसी निकलती है, तो जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है तो उसी टाइम पे बहुत सारी डिपार्टमेंट आपके कैंसिल कर देते हैं। लेकिन एसएससी के थ्रू जो वैकेंसी निकलती है वो क्या करता है, जब आपका जब लास्ट में आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है तो उस टाइम ज्वाइनिंग लेटर ना आके आपका कैंसिलेशन का लेटर निकलता है। जैसे अभी 2018 वाले बच्चों के बहुत ज़्यादा जो ज्वाइनिंग लेटर थे वो कैंसिल हुए थे। तो उसमें क्या परेशानी आती है, देखिए परेशानी क्या आती है, 10th की ये वैकेंसी है और माता पिता का कहीं भी एक बार आप भर्ती हो गए तो उसके बाद आपके माता पिता का नाम कहीं भी यूज नहीं होगा। हाँ, अगर आपको जरूरत पड़े कि वो आपके ऊपर डिपेंड हो, जैसे कभी कभी क्या होता है कि मम्मी पापा बीमार हो गए, कम है वो ओनली आपसे है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे और मेडिकल का खर्चा, जितना दूसरे एक्सपेंसेस हैं और वो लायबल हो जाते हैं आपके ऊपर, तो वो सारा गवर्नमेंट इशू करती है, वो सारा डिपेंड हो जाता है गवर्नमेंट के ऊपर। टोटल खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। तो फिर माता पिता पे इतना हल्ला क्यों है कि भी डॉक्यूमेंट्स में अपनी मम्मी का नाम ठीक हो, पापा का नाम ठीक हो, डेट ऑफ बर्थ ठीक हो। देखिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपकी जो मार्कशीट है, मार्कशीट भी 10th की इसलिए लगती है क्योंकि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ वैलिड होती है वो होती है 10th की मार्कशीट से। क्योंकि कहीं भी आप एज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जब इशू करते हैं, जारी करते हैं, तो ओनली आप 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपकी वैलिड होगी। तो उसमें आपकी मम्मी का नाम भी होगा, पापा का नाम होगा, तो वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है आपके माँ बाप के नाम से कि दूसरे डॉक्यूमेंट्स में आपके माँ बाप का नाम बिल्कुल सेम हो, एज इट हो, एक भी जो वर्ड है वो इधर से इधर ना हो। देखिए इस केस में क्या है, आपका फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे जब आपके जो डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं तो उस टाइम पे आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ आपके जो मम्मी पापा का नाम है वो बाय मिस्टेक इस तरह से गलती हो गई है। माँ बाप के नाम में आपका आधार कार्ड में सेम होना चाहिए, आपकी जो मार्कशीट है उसमें सेम होना चाहिए, ये दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं उसमें सारा एज इट ही होना चाहिए, थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं हो, वरना बाद में बहुत ज़्यादा भागादौड़ी करनी पड़ती है और कोई आपकी नहीं सुनता है। और एक चीज़ और बता दूं कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सेंटर के होने चाहिए, केंद्र के होने चाहिए, स्टेट के एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेगा। उसमें क्या है, देखिए जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलती है 3 साल की, लेकिन ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है ऑन द बेसिस ऑफ आपकी इनकम। एससी एसटी के लिए ऐसा कुछ नहीं है, एससी एसटी बिल्कुल लायबल है, आपको दोबारा रिन्यू नहीं कराना पड़ता है, लेकिन ओबीसी सर्टिफिकेट में आपको 3 साल का टाइम मिलता है, उसके बाद वो आपको रिन्यू कराना पड़ता है क्योंकि आपकी इनकम पे डिपेंड वो करता है ओबीसी सर्टिफिकेट। और क्या है, देखिए और जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको एक टाइम दे देगा कि भाई इस डेट से आपको हमें पहले के चाहिए, इस डेट से आपको इस डेट तक आपके होने चाहिए, तो वो एक ध्यान रखना और डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल अप टू डेट कर लेना। देखिए जो माँ बाप की मैं बात बता रहा था वो ओनली आपके भर्ती तक ही वैलिड होते हैं, उसके बाद जब आपकी वाइफ आ जाती है, आपके स्पाउस आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, या जो मैरिड वुमेन है उनके हस्बैंड का नाम इंक्लूड हो जाता है उनकी सर्विस में। अब सर्विस में क्या है कि हस्बैंड का हो या वाइफ हो, उनके नाम में भी एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बाद में परेशानी कहाँ आती है, जब आप कोई बेनिफिट लेते हैं, गवर्नमेंट बेनिफिट लेते हैं, वहाँ पे परेशानी आ जाती है। जब आप पेंशन जाते हैं और फैमिली पेंशन या अदर बेनिफिट्स आप उठाते हैं तो वहाँ पे बैंक अकाउंट का जो डिटेल होती है बिल्कुल टिक टॉक आपको मैच होनी चाहिए, बिल्कुल एक भी वर्ड उधर से इधर नहीं होना चाहिए। बाद में कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तो ये सब कुछ था। अगर आप फैमिली मेंबर हैं तो अपनी माँ बाप का नाम डालिए, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी स्पाउस का मतलब वाइफ और हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं हम, फिजिकल की तैयारी क्या अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखिए आर्मी में जो है वो नंबर मिलते हैं फिजिकल के, लेकिन जब हम बात करते हैं एसएससी जीडी की तो वहाँ पे फिजिकल के नंबर हमें नहीं मिलते, ओनली वहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स मांगे जाते हैं कि भाई आप ये क्राइटेरिया है, आप इतनी रनिंग कर दीजिएगा, आपको हम क्वालिफाई कर देंगे, आप एलिजिबल हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए, मतलब मेडिकल या दूसरे स्टेज के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। एसएससी में क्या होता है कि एसएससी जीडी की हम वैकेंसी देखते हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा प्योरिटी पर रखा जाता है वो आपकी स्टडी जो पेपर है आपका रिटन पेपर, उसको ज़्यादा वरीयता दी जाती है। बाकी सब कुछ क्या फॉर्मेलिटी जो है आपकी, जो उन्होंने क्राइटेरिया फिक्स की है उसको पास करने का एक जरिया है। लेकिन जब बात करते हैं हम जो मेरिट बनती है आपकी, वो बनती है आपकी नंबरों के हिसाब से। तो अगर आप में थोड़ी सी भी आप फिजिकल की तैयारी करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप करते होंगे, तो आपको ज़रूरत नहीं है अभी किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करने की। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका चेस्ट कम होगा, जिनके हाइट कम होगी, तो या जिनके पैरों में गैप नहीं होगा या एल्बो में, क्योंकि हमने कल एक वीडियो बनाई थी मेडिकल से रिलेटेड, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो अगर आपको ये सब परेशानी है तो आप अपने फिजिकल स्टैंडर्ड को बढ़िया कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आपका फिजिकल अगर अच्छा है, आपको लगता है कि जो क्राइटेरिया उनकी थी मैं पास कर लूँगा,
आपको ज़रूरत नहीं है सब कुछ करने की। आप ओनली करेंगे रिटन एग्जाम की तैयारी, क्योंकि जो भी मेरिट बनती है आपकी रिटन के बेसिस पे बनती है। तो ये सारे कुछ थे पॉइंट टू पॉइंट। और अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, आप जानना चाहते हैं कुछ और, या नेक्स्ट वीडियो हम किस पे बनाएं, आप कमेंट्स बॉक्स में हमको लिख सकते हैं, हम उनका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो ये सब कुछ था, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। और देखिए, जो परेशानी होती है वो समाप्त होने का नाम नहीं लेती, चाहे नौकरी पे लग जाओ या बाद में लग जाओ। तो इसलिए आप ये मत सोचो यार मेरा हाथ ठीक नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। भाग्य के भरोसे मत रहिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जितना आपके हाथ में है वो करते रहिए। नोटिफिकेशन आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, तो उस सब चीज़ से निराश मत होइए, पढ़ते रहिए। कल को ऐसा ना हो कि आपको किसी चीज़ पे पॉइंट करना पड़े, बोले यार मेरा ऐसा ठीक नहीं था, अगर ये होता तो मैं लग जाता। ये खुद मेरे साथ भी हुआ है। तो कोई कसर मत छोड़िए, बिल्कुल बिल्कुल जी जान से लग जाइए, क्योंकि अब उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है। कोरोना के केस कम हो गए, दूसरी भी जो चीज़ें हैं वो कम होती चली जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रहते हुए आप पढ़ाई पे, आपका पूरा फोकस होना चाहिए पढ़ाई के ऊपर। तो ये सब कुछ था। और इसी के साथ कि भाई कि हारे नहीं हैं हम, हारे नहीं हैं हम, एक वक्त में तो लोहा भी पिघलता है, और सोए हुए शेर के आगे तो शिकारी भी पैर दबा के निकलता है। मतलब हम शेर हैं, और ये एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है ना, वो शिकारी है, ये शिकार है हमारा। तो जब हम सो भी रहे हैं ना भी, तो उतना अपनी तैयारी करिए कि वो भी अपना पैर दबा के निकले और आपको एक सीटी लेने से ना रोक पाए। तो ये सब कुछ था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।